हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वाला क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। ये आपका एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा सबसे पहले इसको एफ मान लेंगे। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा सबसे पहले इसको एफ मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए एफ माना गया है, इसका पहला बार डिफरेंशिएट करेंगे। एफ इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट, तो देख लीजिए 3 बाहर निकलेगा और इधर 4 तो इधर आ जाएगा और x का पावर क्यूब, पावर से घटाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 है, यहाँ x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, 12 है x स्क्वायर का 12x, और 12 का कितना हो जाएगा 0। कांस्टेंट टर्म में 12 13 14 कुछ भी रहे सबका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0। यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया इतना, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ, और 0 था तो खत्म कर दिया गया। इसमें तीनों में जो कॉमन निकाला जाएगा उसको पहले कॉमन निकालना होगा, ठीक है। तो तीनों में 12 x कॉमन आ रहा था, 12 x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बच्चा गलती कर सकता है, x का वैल्यू को हल्के में ले लेता है, x का सिर्फ 2 ही वैल्यू निकालता है, लेकिन उसका गलत हो जाएगा। अगर ये x को उधर हटा देगा ले जाके तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बचा था, उसको तोड़ दिए इस तरह से और ये वैल्यू निकाल दिया इस तरह 12x और x प्लस 2 और x माइनस 1। अब क्या करना पड़ता है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए एफ डेल्टा एक्स को 0 के हवाले करना पड़ता है। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए एफ डेल्टा एक्स को 0 के बराबर करना पड़ता है। एफ डेल्टा एक्स ये वाला था हमारा, देख के लिख दिए। अब तीनों टर्म का गुना करने से 0 आ रहा है, इसका मतलब इसको बराबर 0 कर सकते हैं, इसको बराबर 0, इसको बराबर 0, इसको बराबर 0। यहाँ पे बच्चा गलती कर देता है, इसको निकाल के पूरा 0 कर देता है उधर, मतलब वो x का 0 वैल्यू नहीं लेता है, इसके चलते उसका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। ए पे वो फंस जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं निकलेगा, तो उसको समझ में आ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक है। तो 12x को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 0, और x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस 2 है तो माइनस 2 कर देंगे। अगर ये माइनस 2 होता तो प्लस 2, प्लस 3 होता तो माइनस 3, और x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो माइनस 1 उस पर क्या आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू निकला x बराबर 0, x बराबर माइनस 2 और x बराबर 1, इसको डबल डिफरेंशिएट में बैठाना पड़ता है। कहाँ पे, डबल डिफरेंस में, और वहीं से पता चलेगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, ठीक है। और वहीं से पता चलेगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पे मिनिमम होगा। तो इसका डबल डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो 12 कांस्टेंट था बाहर निकल गया, x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, 12 कांस्टेंट था बाहर निकल गया, x स्क्वायर का कितना हो गया 2x, और 24x का डिफरेंशिएट हो गया 24, 12 3 36x स्क्वायर, 12 3 24x माइनस 24, ठीक है। अब ये वैल्यू को धीरे धीरे यहाँ पे बैठाएंगे, तो x के जगह कितना बैठा देंगे 0, तो f डबल प्लस 0, तो 0 जैसे बैठाएंगे तो ये वाला खत्म, ये वाला भी खत्म, खाली माइनस 24 बचेगा जो कि 0 से छोटा है, जो कि 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा रहने से हमें क्या लिखना है, x बराबर 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मतलब जो छोटा रहेगा तो लोकल मैक्सिमा लिखना है और जो बड़ा रहेगा तो लोकल मिनिमा लिखना है, ठीक है। अब f डबल प्लस माइनस 2 पे बैठाएंगे, ये सॉल्व करके लेके हम लोग कितना है 72 है, 72 क्या है 0 से बड़ा है, इसका मतलब x बराबर माइनस 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, मतलब माइनस 2 पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू निकलेगा, माइनस 2 पॉइंट पे और 0 पे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। यहीं से पता चलता है सेकंड डेरिवेटिव से। और उसके बाद f डबल प्लस 1 को निकालेंगे, कितना है 36 है, जो कि 0 से क्या है बड़ा है, तो इसीलिए लिख देंगे x बराबर 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बड़ा है तो छोटा लिखना है, छोटा है तो बड़ा लिखना है, क्लियर है। अब ये जो वैल्यू सब है, ये जो वैल्यू सब इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में बैठाना पड़ता है, कहाँ पे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारा ये वाला था fx, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कौन x बराबर 0 में बैठा देंगे, किस पे 0, क्योंकि ये हमें कंफर्म पता चल गया था कि 0 पे मैक्सिमम निकलेगा, तो 0 पे बैठा देंगे क्वेश्चन में, तो इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, 12 बचा हुआ तो 12, यानी हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना निकला 12 निकला, मैक्सिमम वैल्यू कितना निकला 12, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं -2, तो -2 पे जैसे निकालेंगे हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन कितना आ गया -20, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया -20, और फिर सर को मिनिमम वैल्यू निकलेगा 1 पे, यहाँ बैठा दिया कितना निकला 7। तो हमारा इस क्वेश्चन का हमें क्वेश्चन में बोला था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना निकला 12, लेकिन किस पॉइंट पे 0 पे,
और मिनिमम वैल्यू दो तो निकला, एक -20 और दूसरा 7। कौन कौन सा पॉइंट पे? -20 कौन सा पॉइंट पे निकला? -2। और 7 कौन सा पॉइंट पे निकला? 1 ना, 1 पे निकला। क्लियर हो गया? इसीलिए हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इस तरह से बनाया जाता है। और यहाँ डिफरेंशिएट अच्छा से करना है, डबल डिफरेंशिएट और पॉइंट्स वैल्यू सबको अच्छा से बैठाना, सॉल्व करना। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग देखें कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड और क्वेश्चन है। तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।